सीएए लागू होने के बाद भारत में बहुत स्थानों पर लोगों ने इसका उत्सव मनाया। पश्चिम बंगाल में भी सीएए लागू होने के बाद मतुआ संप्रदाय के लोगों ने अपने महातीर्थ महाधाम में इसका उत्सव मनाया था। आप लोगों ने टीवी पर मतुआ संप्रदाय के लोगों को उनके गुरुदेव के आश्रम में नाच गाकर ढोल नगाड़ों के साथ इसका उत्सव मनाते हुए देखा था। क्या आपको मालूम है कि मतुआ संप्रदाय का ये जो महाधाम है वो कहाँ पर है? चलिए मैं आज आपको मतुआ संप्रदाय के महातीर्थ लेकर चलता हूँ। खुशी की बात यह है कि सीएए लागू होने के जस्ट कुछ ही दिनों के बाद मतुआ संप्रदाय का महामेला इस धाम में लगने वाला है। तो चलिए चलकर देखते हैं मतुआ संप्रदाय का ये आश्रम कैसा है और जो मेला अभी लगने वाला है मतुआ संप्रदाय का, उस मेले की तैयारी कैसे चल रही है। मतुआ संप्रदाय का महाधाम ठाकुर नगर पहुंचने के लिए सबसे पहले पहुंचना होता है कोलकाता के सियालदा स्टेशन पर। मैं अभी न्यू गड़िया स्टेशन पर हूं। यहाँ से सियालदा स्टेशन पहुँचेंगे और सियालदा स्टेशन पर पहुँचकर हमें लेना होता है बनगांव की तरफ जाने वाला कोई भी लोकल ट्रेन। तो चलिए सबसे पहले सियालदा स्टेशन पहुँचते हैं। मैं इस समय पहुँच चुका हूँ सियालदा स्टेशन। सियालदा में सियालदा साउथ और सियालदा नॉर्थ दो प्लेटफॉर्म्स हैं। मुझे जाना है बनगांव की तरफ, पहुंचना है ठाकुर नगर, तो मुझे जाना होगा सियालदा नॉर्थ। तो चलिए सियालदा नॉर्थ प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस समय हमें बनगांव की तरफ जाने के लिए ट्रेन मिलती है। सुबह के 7 बज चुके हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर सियालदा से बनगांव जाने वाली 7:12 की ट्रेन लग चुकी है। इस समय इस ट्रेन में चढ़ना थोड़ा आसान है, लेकिन मतुआ धार्मिक महामेला के समय इस ट्रेन में सफर करना बहुत ही मुश्किल होता है। गर्मी का सीजन और ठूस ठूस के इसमें यात्री भरे होते हैं। बहुत ही कष्टकर, बहुत ही असुविधाजनक उस समय की यात्रा होती है। सियालदह से 21वां स्टॉपेज और लगभग 1 घंटा 35 मिनट की यात्रा के बाद मेरी ट्रेन अब आ पहुंची है मतुआ धाम ठाकुर नगर स्टेशन। मैं अब पहुंच गया हूं ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन। यहीं पर ही है मतुआ संप्रदाय का महातीर्थ स्थान ठाकुर बाड़ी। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे ठाकुर नगर का बोर्ड लगा हुआ है और सामने भी आप देख सकते हैं ये ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है। हम सियालदा से इस तरफ से आए हैं, इधर से हम आए हैं सियालदा से, और इधर की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम पहुंच जाएंगे इस रोड से चलते हुए बनगांव की तरफ। तो हमें बनगांव की तरफ जो नीचे सर्विस रोड है इस पर चलते हुए हम ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी पहुंच सकते हैं। और एक दूसरा रोड भी है जो सियालदा की तरफ से जब हम आते हैं तो सियालदा की तरफ से आते हुए हम इस तरफ अगर देखें 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बाजार से होते हुए जा सकते हैं। वो रोड भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो दूसरा रास्ता मैं आपको बता रहा था प्लेटफॉर्म के शुरू में, 1 नंबर प्लेटफॉर्म के शुरू में ये है दूसरा रास्ता जहाँ पे रेल का गेट है। देखिए रास्ता क्रॉस करने में कितना यहाँ पर ट्रैफिक का जाम लग जाता है। यहाँ से रेलवे प्लेटफॉर्म से उतर के आपको राइट जाना है जहाँ पर ये सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इस रास्ते से थोड़ा आगे चलते हैं तो वहाँ पे ऑटो टोटो रिक्शा वाले मिलते हैं। ये रास्ता थोड़ा लंबा है। जो लोग चलने में थोड़े असमर्थ हैं, जो चलना नहीं चाहते, जिनको चलने में दिक्कत है, वो लोग ऑटो टोटो रिक्शा लेकर ठाकुरबाड़ी जा सकते हैं। लेकिन जब मेले का टाइम होता है उस समय आप ऑटो टोटो लेकर के नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उस समय यहाँ पर कदम रखने की जगह नहीं होती, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो पैदल जाने का जो रास्ता मैंने आपको अभी दिखाया था बनगांव वाली लाइन में सर्विस रोड से, उस रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। चलिए रेलवे लाइन के साथ साथ इसी रास्ते से होते हुए हम पैदल पैदल ठाकुरबाड़ी की तरफ चलते हैं। ये रास्ता इस समय जितना सुनसान हमको दिखाई दे रहा है, मेले के समय में ये रास्ता उतना ही श्रद्धालुओं से भरा हुआ होगा। यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होगी।
ये लोकल ट्रेन बनगांव से सियालदा जा रही है। ठाकुर नगर बहुत ही हरा भरा है, बहुत खूबसूरत है। ठाकुर नगर का नाम हिंदू मतुआ आंदोलन के संस्थापक हरिचांद ठाकुर के परपोते प्रमथ रंजन ठाकुर के नाम पर रखा गया है। जिस मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हम जा रहे हैं, उस प्रसिद्ध मेले को बारूनी मेला भी कहा जाता है। सिर्फ 5-7 मिनट पैदल चलने के बाद ही मैं मतुआ महासंघ के बारूनी मेला मैदान में पहुंच गया हूं। इस विशाल मैदान में मतुआ धर्म महामेले का आयोजन अखिल भारतीय मतुआ महासंघ द्वारा किया जाता है। इस साल बारूनी पूजा और बारूनी स्नान शनिवार 6 अप्रैल 2024 को अनुष्ठित होगा, परंतु मेले में लोग कई दिन पहले से ही आने लगेंगे। यहाँ के स्थानीय निवासी कहते हैं 2 या 3 तारीख से ही मेले में भीड़ जुटने लगेगी। मतुआ मेला मतुआ समुदाय की संस्कृति और परंपराओं का उत्सव है। यह मेला श्री श्री हरिचांद ठाकुर की जयंती के मौके पर आयोजित किया जाता है। इस मेले में असम, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के बहुत सारे लोग आएंगे। उत्तर पूर्व के राज्यों में भी मतुआ संप्रदाय के काफी लोग रहते हैं। मतुआ संप्रदाय की संस्कृति और परंपराओं को समझना चाहते हैं तो इस बार ठाकुर नगर के बारूनी उत्सव में जरूर आइए। मेले का मैदान सज रहा है, झूले लग गए हैं। मेला घूमिए और बच्चे बन जाइए। आप देख सकते हैं मैदान के दूसरे छोर पर है मतुआ महासंघ का आश्रम ठाकुर बाड़ी। महामेले में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भव्य स्वागत द्वार का निर्माण चल रहा है। ये वही सड़क है जिस पर आप ठाकुर नगर रेल गेट से होते हुए ऑटो, टोटो और रिक्शा के द्वारा ठाकुर नगर ठाकुर बाड़ी तक पहुंच सकते हैं। विशाल भवन के इस दीवार पर लिखा हुआ है श्रीराम ठाकुर नगर ठाकुर बाड़ी ऑल इंडिया मतुआ महासंघ। और ये है श्री श्री हरिचांद ठाकुर का दिव्य पवित्र मंदिर। श्री श्री हरिचांद मंदिर के सामने स्थित है नाट मंदिर, जो कि एक बहुत ही विशाल 2 मंजिला हॉल है। इस हॉल में श्रद्धालुगण रुकते हैं और यहाँ पर भजन कीर्तन आदि करते हैं। नाट मंदिर से श्री श्री हरिचांद ठाकुर मंदिर का भव्य दर्शन प्राप्त होता है। आइए हम भी दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मंदिर में श्री श्री हरिचांद ठाकुर अपनी स्त्री जगत माता शांति माता के साथ विराजमान हैं। यहाँ पर एक दान पात्र भी है। आप अपनी श्रद्धा, भक्ति और इच्छा के अनुसार दान कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद सभी श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा करते हैं। मंदिर के साइड में दूसरे और छोटे छोटे मंदिर और भवन बने हुए हैं। मंदिर की लकड़ी की खिड़कियों पर बहुत ही उत्कृष्ट डिजाइन बनाया गया है। श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी के मंदिर के पीछे उनके पुत्र श्री श्री गुरुचांद ठाकुर जी का मंदिर है। मंदिर भवन से पूरे मेला प्रांगण का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। मंदिर परिक्रमा पूरी करने के बाद अब हम ठाकुर बाड़ी स्थित कामना सागर के दर्शन करने चलते हैं। ये है कामना सागर। मतुआ संप्रदाय के लोगों में ठाकुर बाड़ी स्थित इस कामना सागर की बहुत मान्यता है। इस साल भी लाखों श्रद्धालु 6 अप्रैल 2024 के दिन बारूनी स्नान के मौके पर इस कामना सागर में स्नान कर दिव्य अनुभूति को प्राप्त करेंगे।
यहाँ पर महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग टॉयलेट, बाथरूम और चेंजिंग रूम की व्यवस्था है। गुरुचांद मंदिर के पास मतुआ संगठन के कई सारे ऑफिसेज और श्रद्धालुओं की सहायता के लिए सहायता केंद्र बने हुए हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए नाट मंदिर के अलावा गुरुचांद भवन और बीना पानी स्मृति भवन जैसे विशाल भवन उपलब्ध हैं। पुण्य स्नान संपन्न करने के बाद कामना सागर के साइड से बाहर निकलते हुए आप दर्शन करते हैं श्री श्री प्रमथ रंजन स्मृति मंदिर का। श्री श्री प्रमथ रंजन ठाकुर के नाम पर ही ठाकुर नगर का नामकरण किया गया है। श्री श्री प्रमथ रंजन स्मृति मंदिर के दर्शनों के बाद नाट मंदिर के साइड से होते हुए ठाकुर नगर मार्ग से हम ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। आपकी सेवा में ये था मतुआ संप्रदाय के महातीर्थ ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी और 2024 में होने वाले मतुआ धार्मिक महामेले की तैयारियों का एक प्रस्तुतिकरण। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठाकुर नगर स्टेशन से सियालदह जाने वाली लोकल ट्रेन लेकर मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। जल्दी होगी आपसे फिर मुलाकात। खुश रहिए। नमस्कार।